बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम पर। श्रोता मैं हूं आपके साथ आरती और कार्यक्रम है आस पास में। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में बता दें कि आज है एक बहुत ही खास दिन, वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे, और पूरे विश्व में हर वर्ष 11 अक्टूबर यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। और इसको मनाने के उद्देश्य की बात करें तो इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य है कि लड़कियों को समानता का अधिकार देना और उनके विकास के लिए अवसरों को पैदा करना। तो इसी कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में दो मेहमान हैं, उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ जुड़ी हैं प्रकृति और क्षितिज। तो आप दोनों का स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। शुक्रिया मैम। इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी मैं कुछ पंक्तियों के साथ जो मैंने खुद लिखी है। तो ये ऐसे है कि कुछ खास नहीं, मिश्री सी है उसकी कहानी, सुर ताल में घुले उस मिठास सी है, जिसे ना समझो तो सुरीली है और समझ जाओ तो कड़वाहटे हैं। महसूस करो तो खुर्शीद है और ना करो तो टूटे हुए तारों से उसकी तकदीर है। मैंने फूलों की तरह खिलते हुए भी देखा है, जड़ों की तरह सूखते हुए भी देखा है और पत्तियों की तरह टूटते हुए भी देखा है। मैंने हर मौसम में उसे बदलते हुए देखा है। रुख भी वही है, अंदाज भी वही है, बस वक्त और मासूमियत को समझदारी से साझा करते हुए भी देखा है। कभी अपनी, कुछ पराई और कुछ दूसरों की उंगलियां थाम के उसके ही ख्यालों में उसे बिखरते हुए भी देखा है। मुस्कुराहटें हैं पर उसके ही चेहरे से उसकी ही मुस्कान को धुंधलाकर ओझल होते हुए भी देखा है। मैंने तो रातों को उसकी सिसकियों को खामोशियों के साथ गूंजते हुए भी देखा है। तो आज जैसा कि गर्ल चाइल्ड डे है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, तो मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि ये बीजिंग डिक्लेरेशन के द्वारा शुरू किया गया था बच्चियों की सशक्तिकरण के लिए, और ये दिसंबर 19, 2011 को यूएन जनरल असेंबली में अडॉप्ट किया गया था एज अ डे ऑफ गर्ल चाइल्ड डे, ताकि हम गर्ल की राइट्स और उनकी चैलेंजेस के ऊपर बात कर सकें। और अब क्षितिज, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो आज का जो दिन है ये कितना महत्व रखता है और क्यों? ये दिन वुमेन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है, सेव गर्ल चाइल्ड डे के ऊपर, और मैं आप सभी को, श्रोतागण को, प्रकृति को, मैं आपको इस दिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट याद आ रहा है, मैं सुनाना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि बिना महिला की स्थिति में सुधार के संसार का कल्याण संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक पक्षी का सिर्फ एक परिंदे से उड़ पाना संभव नहीं है। तो जिस तरीके से महिलाओं का कंट्रीब्यूशन रहा है समाज में, हमने इतिहास से देखा आ रहा है, जो हम आज भी देखते हैं, तो हाँ, और हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से उनको उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है। आज तक हम बात करते थे कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना है, लेकिन आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम वुमेन लेड एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, कि महिलाओं द्वारा सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाओं द्वारा डेवलपमेंट हो रहा है, महिलाओं द्वारा प्रगति हो रही है। बिल्कुल क्षितिज, आपने सही कहा कि जो महिलाएं हैं वो हर क्षेत्र में अपना परचम जो है लहरा रही हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिनमें कि उन्होंने अपना जो कहते हैं ना कि कर्तव्यों को निभाया नहीं है। अब प्रकृति, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करें, महिलाओं की बात करें या लड़कियों की बात करें, कि आज भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं, या लोगों की सोच की बात करें, उनकी सोच ऐसी है कि जो लड़कियां हैं वो उनके जन्म के समय ही उनको मार देते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनको बेटी पैदा हो। तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि वो पहले ही पता कर लेते हैं कि उनके जो कोख में जो है बच्चा है वो बेटा है या बेटी है। तो इस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, अगर बेटी है तो वो उसको जन्म देना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन अगर होती है तो किस तरीके का जो प्रभाव है वो पड़ता है? इसे तो हम बेसिकली कहते हैं कि फीमेल इन्फेंटिसाइड, भ्रूण हत्या, जो कि हम सब जानते हैं, फिर भी हम नजरअंदाज करते हैं इस चीज को लेके। तो हमें इस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे कि हम आरटीआर की छात्रा हैं तो हम इसके ऊपर कैंपेन कर सकते हैं, बहुत सारे रूरल एरियाज में जाके इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, इंडिविजुअली लोगों को समझा सकते हैं कि आप कैसे, एक लड़की बोझ नहीं होती है,
वो अपने माँ बाप का सर भी ऊंचा कर सकती है। तो उसे बोझ नहीं समझिए, उसे ये मत समझिए कि वो कुछ वक्त के लिए शादी करके चली जाएगी तो इसको पढ़ा के क्या ही फायदा है। तो इस चीज के ऊपर आप ऐसे लड़कियों को दबा नहीं सकते, उनसे घर के कामों में नहीं उलझा सकते, उन्हें एजुकेशन में भी एक पार्ट चाहिए। और इस तरह से हम एक माइंडसेट चेंज कर सकते हैं लोगों का। ये चैलेंज हमारे लिए है, सोसाइटी के लिए और हर लोगों के लिए होना चाहिए। प्रकृति, जैसे कि आपने कहा कि हर सोसाइटी में होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, तो एक इंडिविजुअल घर की बात करें, शुरुआत पहले मैं आपसे ही करती हूँ कि अगर आपके घर की बात करें तो आपके घर में कुछ इस तरीके की सिचुएशन ऐसे होती है कि लड़का या लड़की में जैसे कहते हैं कि भेदभाव किया जाता है, या आपने अपने आस पड़ोस में कुछ ऐसा देखा हो कि लड़की को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है जितनी कि लड़के को दी जाती है? मैं अगर एज अ होल मैं अपने दोस्तों के साथ बैठती हूँ या फिर मैं खुद के साथ भी ये चीज होते हुए देखी हूँ कि अगर कुछ मेहमान आए हैं घर में तो लड़कों, मेरे भाई को नहीं बोला जाएगा लेकिन मुझे बोला जाएगा पानी लेकर आओ। ये चीज मेरे साथ ही नहीं है, ये सभी के साथ हो रहा है। तो अगर हम इस चीज के लिए, छोटी सी चीज के लिए अगर आवाज उठाना शुरू करते हैं तो यहीं से एम्पावरमेंट स्टार्ट होती है। और मुझे पता है कि अब जैसा कि क्षितिज ने बताया कि महिलाएं अब खुद से एम्पावरमेंट कर रही हैं, अब उन्हें दूसरों की जरूरत नहीं है, वो खुद से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। जैसे कि हम अभी सबसे फेमस वर्ड जानते हैं फेमिनिज्म, हम इक्वालिटी की बात करते हैं, मर्द और औरत दोनों की इक्वालिटी की बात करते हैं, तो इस चीज के ऊपर हम काम करना पड़ेगा। और जैसे हम जानते हैं कि अभी बहुत सारे क्षेत्र में विमेन बहुत आगे जा रही है, जैसे कि रिसेंटली चंद्रयान 3 बहुत ही फेमस रहा है और उसमें बहुत सारी महिलाओं ने योगदान दिया है और उन्हें एज अ रॉकेट विमेन कहा जाता है। जैसे कि मैं नाम लेना चाहूंगी नंदिनी हरिनाथन की और कल्पना जी की, वो लोग बहुत बड़ा योगदान दिए। और आज जैसे कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो सौम्य स्वामीनाथन है जो WHO के लिए काम करती है, उनका ट्यूबरक्लोसिस एंड HIV में बहुत बड़ा योगदान रहा है। गीता गोपीनाथन है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए पहली फीमेल मैनेजिंग डायरेक्टर रही है। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपना परचम लहरा रही है। ये जो दिन है लड़कियों के भविष्य और उनके अधिकारों को समझने और लोगों को उनके प्रति जागरूक करने का, तो क्षितिज अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको कि कैसे हम बदलाव ला सकते हैं कि अगर जो लड़कियां हैं वो भी उनका भविष्य सुधर सके? जी हाँ, जिस तरीके से प्रकृति ने इस मुद्दे को उठाया कि लड़कियों को ऐसा बोझ समझा जाता है, लेकिन हमें समझना होगा कि लड़कियां सर का बोझ नहीं होती है, लड़कियां वो सर का ताज होती है। और इसने एक बहुत अच्छी बात करी कि सब बात आती है, जैसे हम @PR के छात्र हैं, हम कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं मीडिया सेंसिटाइजेशन द्वारा, जेंडर सेंसिटाइजेशन द्वारा जो स्कूल्स में किया जा रहा है, जैसे हम रेडियो एक प्रोग्राम कर रहे हैं। तो यही कुछ चीजें हैं जिससे लोग जागरूक होंगे, लोग समझेंगे। और आई थिंक कि एजुकेशन ही हर चीज का सोल्यूशन है। जब व्यक्ति पढ़ता है, जब व्यक्ति समझता है, तो समझता है कि उसकी भी आजादी है, उसको भी पढ़ने का महत्व समझना चाहिए। और महिला है तो शक्ति है, और शक्ति है तो प्रोग्रेस है। और इसमें और कुछ ऐड करना चाहता हूँ, जैसे हम सरकार की बात करें तो सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। सरकार जिस तरीके से उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम स्टार्ट की है 2015 में, हम उनकी शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम उनके कल्याण की बात कर रहे हैं। और सिर्फ यही चीज नहीं, जैसे अगर हम जैसे इसने जिक्र किया फीमेल इन्फेंटिसाइड्स का, तो उस चीज को रोकने के लिए भी हम बहुत सारी स्कीम्स लेके आए हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है, अपनी बेटी आपकी बेटी हमारी बेटी, उसमें गवर्नमेंट पैसे दे रही है ताकि वुमेन पढ़ सके, कुछ बन सके, और स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रही है। जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना लागू की गई है, सुकन्या समृद्धि योजना है हमारे पास। तो योजनाओं की कमी है तो लोगों के माइंडसेट की, और माइंडसेट किस तरीके से बदलेगा, वो एजुकेशन के थ्रू बदलेगा, और हम उस पर निरंतर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अक्सर यही देखा जाता है कि लोग यही सोचते हैं कि हम लड़कियों को पढ़ाकर क्या करेंगे, या बात होती है पढ़ाई की तो वो सोचते हैं कि सिर्फ लड़कों को पढ़ा दिया जाए, तो बाकी का जो खर्चा है वो पैसे जो है लड़कियों की एजुकेशन पे क्यों खर्च किया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस सोच को आपको बदलना है, क्योंकि सरकार ने भी, जैसे कि क्षितिज आपने बताया है कि बहुत सी जो योजनाएं हैं चलाई हैं, तो ये एक तरीके से जो लड़कियों की शिक्षा है, या अगर हम कहें कि उनके जन्म को बढ़ावा देती है कि जो भ्रूण हत्या टाइप की जो कुरीतियां हैं उनको खत्म किया जाए। तो अब मैं प्रकृति आपसे जानना चाहूंगी कि आज भले ही हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में कई जो बालिकाएं हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उन्हें कई तरह की जैसे यातना झेलनी पड़ती है। जैसे कि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, उन्हें एजुकेटेड नहीं किया जाता है, और एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जिसे हम कहते हैं वो इस तरीके का बर्ताव उनके साथ होता है। तो इस चीज के लिए बदलाव में, जैसे क्षितिज ने बताया कि जेंडर सेंसिटाइजेशन ग्रुप हर स्कूल और हर कॉलेजेस में अभी लाना शुरू किया गया है। तो इस चीज से हम ये देखेंगे कि कैसे स्कूल्स में और कॉलेजेस में इक्वालिटी की जो हम बात करते हैं, बराबरी की जो बात करते हैं, वो चीज होगी।
किसी सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते हैं, ईव टीजिंग की बात करती हैं, छेड़खानी की बात करते हैं, वो चीज के ऊपर हमें लोग बहुत ही इसे नजरअंदाज करते हैं इस चीज को कि ये तो छोटी सी बात है, चलते राह में लड़कियों को अगर छेड़, अरे ये तो ऐसे नॉर्मली बोल दिया, ऐसे तो होता ही रहता है। बट अगर हम इस चीज को गहराई से देखें तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है कि कोई कुछ भी बोल दे और हम उसको चुप रह जाए। कभी कभी मुझे लगता है कि लड़कियों में भी दिक्कत होती है, वो अपने लिए आवाज नहीं उठा पाती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैरिटल रेप हो गई, विमेन अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रही, उन्हें लगता है कि हमें एक मर्द की जरूरत है चीजों को संभालने के लिए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि फिलहाल ही मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था कि इंडिया में डिवोर्स रेट बढ़ रही है। उसका एक बहुत ही अच्छा रीजन क्यों है, क्योंकि विमेन इंडिपेंडेंट हो रही है, वो अपनी परवरिश खुद कर सकती है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और इधर रिसेंटली मैंने एक चीज पढ़ा था, एशियन गेम्स के बारे में पढ़ा था, अनु रानी के बारे में पढ़ा था। जैसे कि नीरज चोपड़ा के बारे में हम सब जानते हैं, अनु रानी के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि उसने फर्स्ट गोल्ड मेडल लाया था। और ये सब चीजें जानने वाली बातें हैं, सभी को जाननी चाहिए। जैसे कि नीरज चोपड़ा फेमस था, वैसे ही अनु रानी भी फेमस होनी चाहिए। विमेन की एम्पावरमेंट ऐसे ही होती है। बिल्कुल, एक ये बहुत बड़े उदाहरण है देश की महिलाएं हैं। अगर हम खेलों की बात करें, जैसे कि आपने विज्ञान की बात की थी, चंद्रयान 3 में भी महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी रही थी। क्षितिज, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि अगर बात करें लड़कियों की, तो लड़कियां जो हैं घर में भाई सभी को प्यारी होती हैं और घर परिवार को वो अच्छे से समझती भी हैं और जो जिम्मेदारियां हैं उसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से निभाती हैं। बात करें लड़कियों की भविष्य की, तो आपको क्या लगता है कि उनके भविष्य को संवारना कितना जरूरी है? जैसे मैम, हम एक समाज में रहते हैं और समाज का ढांचा एक जेंडर को लेके नहीं बनता है। एक जो लय है वो दोनों तरफ से जब सुरताल बैठते हैं तब एक समाज की प्रोग्रेस होती है। ठीक उसी तरह जैसे B.R. अम्बेडकर का एक बहुत फेमस कोट है, उन्होंने कहा था कि वी मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। तो वुमेन का उतना ही रोल होना चाहिए, मतलब उनका रोल सच में है और वो उस अपनी भूमिका बखूबी निभा रही है। बस बात जो पीछे रह जाती है वो है एक्नॉलेजमेंट की, हम उनकी किसी की बात नहीं करते। जैसे अभी मैं एक रिसेंट एग्जांपल दूं, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो मैंने कविता के फॉर्मेट से लिखने की कोशिश करी थी। मैं रास्ते से जा रहा था और मैंने एक छोटी सी बच्ची को रोटी बेलते हुए देखा। वो देखते हुए मैं वही थम गया और मैं खो गया। तो बहुत सारे सवाल आए और उसे मैंने कविता के माध्यम से लिखने की कोशिश की, मैं आपसे शायद शेयर करना चाहता हूँ। आज एक छोटी बच्ची को मैंने रोटी बेलते देखा, उसकी खेलने की उम्र में उसे जिंदगी से खेलते देखा। इंसानियत की सारी शर्मिंदगी आज मुझको महसूस हुई जब हाथों में उसके पेंसिल के बजाय जब हाथों में उसके बेलन देखा, जब हाथों में उसके छाले देखा। उसने परिस्थितियों को कोसा नहीं है, उसने मजबूरियों को समझा है। लड़ रही थी हर पल वो समय से और समय ने उसको हंस के देखा। एक सवाल है जो हर बार आता है जहन में कि उसका जरा भी कसूर नहीं, वो लाडली है, वो लक्ष्मी है, वो ऐसी एक मजदूर नहीं। इन्हें पढ़ाना होगा हमको, हमें समझाना होगा हमको। फूल सी उस लड़की को आज खिलाना होगा हमको, बचपन दिलाना होगा हमको। उन्हें पढ़ाना होगा हमको, उन्हें समझना होगा हमको, हमें समझाना होगा हमको। क्षितिज, आपने बहुत सही कहा कि बहुत जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि जो देश का विकास हो सके तो उसके लिए जरूरी है लड़का और लड़की उनमें किसी भी तरीके का भेदभाव ना किया जाए और लड़कियों को शिक्षित किया जाए। अगर वो शिक्षित होंगी तभी उनका भी विकास होगा और साथ साथ जो देश विकास होगा। अब प्रकृति, मैं आप पर आती हूँ और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब जो देखा गया है कि लड़कियों की शादी की बात की जाए तो उनकी जो उम्र है वो बढ़ा दी गई है, तो क्या लगता है कि आपको ये एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है लड़कियों के भविष्य को लेकर? हाँ, मुझे कुछ रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो कुछ क्षेत्र में ये चीज बहुत सही हो सकती है। जैसे कि उनकी पढ़ाई में ज्यादा समय मिलेगी अब उन्हें पढ़ने के लिए। ग्रेजुएशन जैसे 18 साल में इंटर करते हैं हम, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन में लगती है, तो 21 साल करने के बाद वो आराम से ग्रेजुएशन कर पाएंगी। और जैसे कि माँ बाप का जो एक दबाव होता है उनके ऊपर कि जल्दी से जितनी पढ़ाई करनी है कर लो, शादी वादी करनी है, अब ये सब विदा ही कर देते हैं। तो ये चीज से कहीं ना कहीं विमेन का थोड़ा एम्पावरमेंट हो रहा है। मेरे जहन में अभी एक बात आ रही है, एक्नॉलेजमेंट। जैसे कि महिलाएं जो है, अब जैसे मैं आपकी अगर एग्जांपल लूं कि आप यहाँ पे शो भी कर रही हैं, आप घर का काम भी करके आ रही हैं, बच्चों को भी संभाल रही हैं, क्या मर्द इस चीज को एक्नॉलेज कर पा रहे हैं? क्या एक्नॉलेजमेंट की बात हो रही है?
उन्हें लग रहा है नहीं हाउस होल्ड, मैंने हर जगह सुना कि हाउस होल्ड वर्क को कभी विमेन जो हाउसवाइफ होती है उन्हें कभी उतनी महत्व नहीं दी जा सकती है। तो अगर विमेन एक क्षेत्र में है और हम हाउसवाइफ हाउस होल्ड वर्क की बात करें तो दोनों को अगर हम बराबरी एक तराजू में नहीं रखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि विमेन का उतना ही महत्व है हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल, जैसे अगर हम बात करें पुरुषों की, माना कि पुरुष जो है काम करते हैं और वो बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे उत्तीर्ण होते हैं, तो ऐसे महिलाओं के अंदर भी कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। तो जरूरी है कि आप उनके अंदर के जो हुनर है उनके टैलेंट को भी पहचानें और उनको एक मौका दे आगे बढ़ने का। तो श्रोताओं, अब मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि बेटी को अधिकार दो, बेटी जैसा प्यार दो, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो ये तो थी आज की हमारी चर्चा वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे पे। तो क्षितिज और प्रकृति, मैं आप दोनों को धन्यवाद कहना चाहूंगी जो आप हमारे साथ जुड़े आज की इस चर्चा में। शुक्रिया, थैंक यू। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM